हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग करेंगे 9.3 क्लास 8 का, जो कि मैथ हमारा चल रहा है। तो 9.1 कंप्लीट हो गया है। जो लोग नहीं देखे हैं वो एक बार जाकर के फुल वीडियो जरूर देखें, टोटली समझ में आएगा। बाकी आज की क्लास में हम लोग करेंगे 9.2, जो कि चैप्टर चल रहा है क्षेत्रमिति, और ये क्लास 8 का है मैथ। ठीक है, मैथ चल रहा है और हम लोग 9.2 का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलिए, तो ये हमारे पास मैथ का बुक है, जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख पाइएगा क्वेश्चन को जो हम पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन पुराने वाले बुक जिनके पास भी होगा उसमें 11.2 होगा, और जिनके पास नया वाला बुक है जो गवर्नमेंट ने दिया है इन सब, है ना, सारे सरकारी स्कूलों में, तो उस बुक में 9.2, क्योंकि चैप्टर में काफी सारे बदलाव कर दिए जाते हैं, अपडेट कर दिए जाते हैं, जिस वजह से इधर उधर प्रश्नावली हो जाता है। तो चलिए, कह रहा क्वेश्चन पहला कि दो घनाभाकार डिब्बे हैं जैसा कि संलग्न आकृति में दर्शाया गया है। ये बगल में आपको चित्र जो दिख रहा है उसी की बात कर रहा है। किस डिब्बे को बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता है। यानी कि जो हमारे पास कार्टून आता है, हम ऐसा समझते हैं, जो भी हमारे पास पीटी आता है, आप बहुत सारे देखे होंगे, अगर नहीं देखे होंगे तो जैसे आपको बता दें कि जैसे शादी वगैरह में जब विदाई होता है तो उस समय खाजा खुजली सब कसार वगैरह दिया जाता है। तो आप देखते हो कि खुजली जो होता है, खाजा खुजली समझ में आ रहा है ना। हाँ, ठीक है। तो वो सब ऐसे बाका पेटी में रख के दिया जाता है। तो वो सब पेटी, एक तो ऐसा पेटी होता है जो काफी ऐसा लंबा होता है। आप देखोगे, एक हम यहाँ पर जो इसमें खाजा भरा जाता है उस पेटी को हम बनाने जा रहे हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये आप क्या हो गया, पेटी जिसमें खाजा भरा जाएगा। ठीक है, और एक क्या हम छोटा सा बना देते हैं, जिसमें खजुली भरा जाएगा। खाजा जो होता है थोड़ा बड़ा बड़ा होता है, खुजली थोड़ा सा छोटा होता है, और उसमें ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। आइए, इसका लंबाई है 60 सेंटीमीटर। कितना? 60। चौड़ाई है 40 सेंटीमीटर, और ऊंचाई है आपका 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर। ठीक है, इस घन का है 50 सेंटीमीटर। इसमें क्या होता है, सब के सब इसका भुजा जो होते हैं ना बराबर होते हैं। यह भी रहेगा 50 सेंटीमीटर, यानी ये वाला ऊंचाई, चौड़ाई और लंबाई सब के सब क्या होगा, समान होगा। किसमें सामग्री आवश्यकता, तो वो जो हमारा पेटी हो गया उसको बनाने के लिए कितना जो है कागज वगैरह सब जिससे बनता है वो लगा होगा, वही आपसे पूछ रहा है। तो अगर हम दो तरीका से इसको बना के चलेंगे, उस केवल हमें मान नहीं निकालना कि इसका क्षेत्रफल आ कितना रहा है, ये आयतन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आपसे पूछ रहा है कि किसमें कितना ज्यादा लगा है ना, यानी कि इसमें ज्यादा लगा है कि इसमें ज्यादा लगा है। तो अगर कहीं कहीं आपको आयतन भी कोई निकालते हुए मिले तो उसको आप गलत नहीं कहिएगा। ठीक है, अगर डिब्बे को निषद मान के चलेंगे, यानी ठोस डब्बा को मान के चलेंगे कि डब्बा पूरी तरह से भरा हुआ ऐसा बनाया गया है, तो वो आयतन निकाल लेंगे दोनों का, तो वो पता चल जाएगा कि कौन बड़ा है, किसमें ज्यादा सामग्री लगा होगा बनाने के लिए। आप पृष्ठीय क्षेत्रफल मान के चलेंगे, यानी जो कार्टून होता है पतला चारों तरफ से, उसको भी लेकर चलेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल, तब वो हमारा आंसर आ जाएगा कि कौन बड़ा है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि आयतन निकालिए, अच्छा पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लीजिए, दोनों से जो भी आंसर बनेगा वो सही बनेगा, गलत नहीं बनेगा। तो हम चलेंगे घनाभाकार डिब्बा, घनाभाकार डिब्बा में। ठीक है, और ये ए पॉइंट है। ठीक है, दो फिगर दे रखा है, यहां पर ये ए है और ये हमारा बी है। चलिए, तो सबसे पहले लिख लेंगे कि इसमें क्या क्या दिया है। तो यहाँ एल बराबर दे रखा है आपका 60 सेंटीमीटर, बी बराबर दे रखा है आपका 40 सेंटीमीटर, और एच बराबर दे रखा है आपका 50 सेंटीमीटर। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। चलिए, ये हमारा हो गया पृष्ठीय क्षेत्रफल। और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो ये 2 इंटू एल का मान आपका दे रखा है 60 गुणे 40 प्लस में 40 गुणे 50 और प्लस में 50 गुणे 60, सबका मान यहाँ पर दे रखा है। ठीक, 2 गुणे 6 चौके 24, ये डबल जीरो बैठ जाएगा, फिर 5 चौके 20 लिखेंगे, ये डबल जीरो आके बैठ जाएगा, प्लस 6 5 30, और ये डबल जीरो आके बैठ जाएगा। चलिए, 2 गुणे, अब सबको जोड़ लेते हैं, नहीं डायरेक्ट गुणा कर लीजिए। 3 2 5, कितना हो गया, 5 हजार 5 2 7 और 74, यानी कि
7400 हो गया। अब इसको गुणा कर दिए, 4 दूनी 8, 7 दूनी 14 और 00 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब हम चलते हैं आपका बी घनाभाकार डिब्बा में। बी घनाभाकार डिब्बा में, ठीक है। यहां पर भी हम लिख लेंगे एल बराबर कितना दिया है, 50 सेंटीमीटर। हालांकि जो हमारा उसमें दिया रखा ना बी में, सबके सब मान जो है समान है, तो ये एक प्रकार का घन भी है। क्या है? घन, लेकिन कह रहा है घनाभाकार, इसलिए हम उसी के जैसा बनाएंगे, ठीक है। अभी हम लिख लेंगे इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहीं पे लिख लेते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका भी वही हो जाएगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो 2 के 2 एल का मान दिया, चलो सबका सब 50 से दिया है तो गुना कर लेंगे 50-50 से, क्योंकि किसी का मान जो है कम बेसी ऐसा कुछ नहीं है, तो सब समान है। 2 गुणे 2500 प्लस में 2500 प्लस में 2500, चलिए सबका हो गया। 25 दूनी 50 था, 25 3 75, तो 2 गुणे कितना हो गया 7500, और 75 दूनी कितना होता है 150, तो 150 आई 2 0, यानी कि 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो तो जरा इसमें कौन बड़ा आ रहा है, ये आ रहा है या फिर ये आ रहा है? ये वाला आ रहा है बड़ा है, तो हम लिख लेंगे यहाँ पर कि 148,00, ये छोटा है किससे? 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर से। यह भी सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर लिखना जरूरी होगा, ठीक है। ये सब आप लोग मत छोड़िएगा, एग्जाम में तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ना है। तो यहाँ पर इसमें बड़ा लग, इसमें ज्यादा है और इसमें कम है, तो हम कह सकते हैं ना कि ए वाले घनाभाकार डिब्बा में सामग्री कम लग रही है, क्योंकि कम वाला पूछ रहा है। तो हम लिखेंगे ए घनाभाकार अगर दिख ना रहा होगा तो हम बोल रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ए घनाभाकार डिब्बा में, ए घनाभाकार डिब्बा बनाने में कम सामग्री लगेगी, कम सामग्री लगेगी, आंसर हो गया। चलिए फटाफट इसको नोट कीजिए और हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं।